क्या तुम एक ऐसी लड़की को पटाना चाहते हो जो तुम्हारी औकात के बाहर हो? तो शायद ये सीरीज तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकती है। ये कहानी है मासामुने नाम के एक लड़की की जो स्मार्ट, हैंडसम और काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। मासामुने एक ट्रांसफर स्टूडेंट होता है जो स्कूल में जाते ही अपनी हैंडसमनेस के कारण थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी गेन करता है। एक दिन जब वो अपनी क्लासरूम में बैठा रहता है तब एक लड़की आकर उसकी टाई खींचकर उससे पूछती है, यहाँ पे किस लोडू का नाम तानाबे है? तभी एक लड़का बोलता है, वो मेरा नाम है। वो लड़की बोलती है, अच्छा तो वो लोडू तुम हो जिसे मेरी सेक्सी सेक्सी टांगे देखकर मुठिया पेलने का मन करता है। ठीक है, तो मैं आज से तुम्हारा नाम मुट्ठल महाराज रख देती हूँ। आगे से अपनी औकात वाली लड़की पे लाइन मारना, समझे? और वो वहाँ से चली जाती है। मासामुने के दोस्तों से बताते हैं कि इस लड़की को इस स्कूल की क्रूल प्रिंसेस कहा जाता है, क्योंकि जो भी लौंडा इस बहन की लोली को प्रपोज करता है वो तो उसे रिजेक्ट करती ही है, साथ में उसे एक निकनेम भी देती है। फिर उस बंदे को सारा स्कूल उसे उस निकनेम से चिढ़ाने लगता है। और इस लड़की का नाम आकी अड़ागाकी है। ये नाम सुनते ही हमारे मासामुने को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बचपन में जब वो मोटा हुआ करता था तब उसने एक लड़की को प्रपोज कर दिया था, लेकिन उस लड़की ने उसे सुअर की औलाद बोलकर रिजेक्ट कर दिया। और वो लड़की और कोई नहीं, हमारी ये बहन की लोड़ी आकी ही होती है। मासामुने ठान लेता है कि वो अपने बचपन के बेइज्जती का बदला आकी से लेकर रहेगा। पहले तो वो उसे अपने प्यार में फंसाएगा और जब वो उसके प्यार में पागल हो जाएगी तब वो उसे छोड़ देगा। वाह, कितना गांडू प्लान है। एक दिन मासामुने को आकी की बड़े बड़े दिल वाली चमची दिखाई देती है जिसका नाम योशिनो होता है। मासामुने किसी ठरकी आदमी की तरह उसका पीछा करने लगता है और उसे दिखाई देता है कि वो स्कूल के स्टोर रूम में जा रही है जिसके अंदर आकी बैठकर खाना खा रही होती है। मासामुने उन दोनों के ऊपर जासूसी कर ही रहा होता है कि उसके सामने एक स्पाइडर आ जाता है और उसे डर कर वो भागता हुआ अंदर चला जाता है। मासामुने बोलता है, अरे मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। और मासामुने आकी के टिफिन की तरफ देखने लगता है। आकी बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और बोलती है, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे हाइपोग्लाइसीमिया है जिस वजह से मुझे इतना सारा खाना मजबूरी में खाना पड़ता है। मासामुने बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। आकी बोलती है, अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं पर्सनली आके ये डब्बे तुम्हारी गांड में घुसाऊंगी, वो भी चॉपस्टिक्स के साथ। समझ गए लोडू? इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और स्कूल में अफवाहें चलने लगती है कि मासामुने और आकी अब क्लोज फ्रेंड्स बन चुके हैं, लेकिन इस चीज की असलियत कुछ और ही होती है। एक दिन जब आकी अकेली होती है तब तानाबे आता है जिसे आकी ने मुठ महाराज कहा था। वो बोलता है, तुझे मासामुने का बहुत पसंद है क्या, जो मुझे रिजेक्ट करके तो उसके साथ गांड मरा रही है? ये बोलकर वो आकी के बाल खींचने लगता है और जेब से सीजर्स निकालकर वो आकी के बाल काटने ही वाला होता है कि बीच में हमारा मासामुने आ जाता है और वो सीजर्स मासामुने के अंदर घुस जाती है। मासामुने का खून देखने के बाद वो लड़का वहाँ से भाग लेता है। मासामुने का बहुत दर्द हो रहा है, उसके लोड़े लगे पड़े हैं, लेकिन हमें उस लड़की को पटाना है तो हमें गीगा चैट तो बनना ही पड़ेगा ना। वो स्माइल करते हुए परेशान दिख रही आकी से बोलता है, डोंट वरी अबाउट मी डियर, बट आई हेट टू सी योर टीयर्स। और वो वहाँ से अपनी कूल डूड वाली एग्जिट मार देता है। लेकिन अगले दिन जब वो अपने स्कूल में जाता है तब उसके लॉकर में कोई एक लेटर रख देता है जिस पर लिखा होता है, सुअर की औलाद। असल में सुअर की औलाद इस नाम से मासामुने को बचपन में चिढ़ाया जाता था, क्योंकि वो पहले बहुत ही ज्यादा मोटा हुआ करता था। मासामुने सोचने लगता है कि किस भोसड़ी वाले को मेरे पास्ट के बारे में पता चल गया। तभी उसे बेचारी योशिनो दिखाई देती है जो आकी के लिए कैंटीन से खाना लेके जा रही है। मासामुने उसके अंतर वस्त्र देखने के बाद उसकी मदद करता है, जिसके बाद वो दोनों आकी से मिलने चले जाते हैं। आकी मासामुने को उसके घाव के बारे में पूछती है, जिसका मतलब उसके मन में हमारे लिए थोड़ी बहुत तो केयर पैदा हो चुकी है। इसके बाद फिर वो दोनों इधर उधर की थोड़ी सी बातें करते हैं और फिर मासामुने सिचुएशन का फायदा उठाकर वहाँ से फिर से एक कूल एग्जिट मारता है। जब वो शाम को अपने घर जा रहा होता है तब उसे कोई जाल में फांस कर उल्टा टांग देता है और उसे सुअर की औलाद बुलाने लगता है। वो कोई और नहीं होता बल्कि योशिनो ही होती है। मासामुने को याद आता है कि योशिनो जो है वो बचपन से ही आकी के घर में एज अ मेड रहती है, तो उसे तो सब कुछ पता ही होगा और वो ये समझने लगता है कि उसका रिवेंज का सारा प्लान फेल हो गया। तभी योशिनो बोलती है, क्या तुम आकी से अपने बचपन का बदला लेना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। मासामुने ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, पर वो योशिनो के ऊपर फिलहाल के लिए तो भरोसा नहीं कर सकता, तो वो उसकी मदद को अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड पर रख देता है। कुछ दिनों बाद फुताबा नाम की एक लड़की मासामुने को मूवी के लिए पूछती है। फुताबा के लड्डू देखकर मासामुने के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन वो अपने गोल को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो उसे मना कर देता है। अब ये सारी घटनाएं हमारी आकी सुन लेती है। वो उसे बोलती है, तुम्हें लड़कियों में पॉपुलर होकर बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा, क्यों? मासामुने को आकी के अंदर थोड़ी सी जेलसी दिखाई देती है और वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आकी को बोलता है, अपन किसी भी ऐरी गैरी लड़की के साथ नहीं जाता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल जाना चाहूंगा। आकी बोलती है, तो ठीक है, कल तुम स्कूल के बाद यहीं पर मेरा इंतजार करना। मासामुने अगले दिन उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन वो लास्ट मिनट पर उसे रिजेक्ट करके उसका चुतिया काट देती है। वहाँ पर योशिनो आकर बोलती है, इस तरह से तो तुम उसके झाड़ भी नहीं छुपाओगे। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, बस तुम मुझ पे ट्रस्ट करो। और वो अपना नंबर उसे देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उन लोगों के समर एग्जाम्स आ जाते हैं। आकी और मासामुने ये शर्त लगाते हैं कि कौन ज्यादा मार्क्स लाएगा। अगर मासामुने ज्यादा मार्क्स लाएगा तो आकी को उसके साथ डेट पर चलना होगा, लेकिन अगर आकी ज्यादा मार्क्स लाती है तो
मासामुने को उसको हर रोज अपने पैसों से लंच खिलाना पड़ेगा। मासामुने को एग्जाम में जाने से पहले योशिनो दिखाई देती है और योशिनो उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। मासामुने ड्रिंक को पीकर जैसे ही एग्जाम में जाता है उसका पेट दर्द करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका पेपर बहुत ही ज्यादा खराब जाता है। वो सोचने लगता है कि उस भोसड़ी वाली योशिनो ने ही उस ड्रिंक में कुछ ना कुछ तो मिलाया होगा। वो गुस्से में जाकर योशिनो की लेने ही वाला होता है कि तभी उसके मोबाइल पर उसकी बहन का मैसेज आता है। वो बोलती है तुम्हारा पेट तो ठीक है ना, आज सुबह तुम खराब अंडे खाकर स्कूल को चले गए थे। और यही नहीं बल्कि उसे ये भी पता चलता है कि आकी की तबीयत आज खराब है, इसलिए उसने एग्जाम नहीं दी। यानी कि इस बार मासामुने अपने लक के कारण यहाँ पे जीत गया। शर्त के मुताबिक वो दोनों डेट पर जाते हैं, लेकिन आकी जो है वो अलग ही ढंग के वहाँ पर कपड़े पहन कर आती है। मासामुने योशिनो को फोन करके पूछता है कि ये सब क्या चुतियापा चल रहा है। योशिनो बोलती है मैंने ही आकी को कहा है कि वो ऐसी ड्रेस पहने, मैं जो भी कहती हूँ आकी चुपचाप उस पर आंख बंद कर भरोसा कर लेती है। अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया ना कि मैं तुम्हारी साइड पे हूँ। आकी वैसी ड्रेस पहनकर पूरे शहर में मासामुने के साथ घूमने लगती है। अब तो मासामुने को ही शर्माने लगती है, इसलिए वो उसे सच बता देता है। इसके बाद वो दोनों आकी को नॉर्मल कपड़े लेने के लिए एक दुकान में चले जाते हैं। आकी कपड़े बदलते वक्त अपने दिन के बारे में सोचती है और एम्बैरेस होकर वहीं पे जोर जोर से रोने लगती है। हमारा मासामुने आकी की तरफ क्या हुआ वो देखने के लिए चला जाता है, तब वो नंगी आकी से मार खाकर वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब मासामुने अपनी आंखें खोलता है तो उसे दिखाई देता है कि वो आकी की गोदी में निन्नी कर रहा था। मासामुने के उठते ही आकी डेट खत्म हुई बोलकर अपने अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब मासामुने आकी से मिलता है तो वो अलग तरह से बिहेव करने लगता है। वो चूतियों की तरह उसे घूरने लगता है और गांडू की तरह उसे छाता देखकर खुद बारिश में भीगता हुआ चला जाता है। उसे लगता है कि वो किसी एनिमे के हीरो की तरह बर्ताव कर रहा है, लेकिन योशिनो उसे बोलती है कि तुम गांडू की तरह बर्ताव कर रहे हो, आकी से तुम इतना भी मत चिपको, उसे थोड़ा सा इग्नोर भी करो। मासामुने योशिनो की इस एडवाइस को थोड़ा सा सीरियसली लेता है और वो हर वक्त उसे चिपकने के बजाय उससे दूरी बनाने लगता है। वो आकी के सामने दूसरी लड़कियों से बातें करने लगता है। इसके बाद आकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो मासामुने को पकड़कर पूछती है कि आखिर क्यों वो उसके साथ भोसड़ी वालों की तरह बर्ताव कर रहा है। मासामुने को यकीन नहीं होता कि ये ट्रिक आकी पर काम कर रही है। मासामुने बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था। आकी बोलती है एग्जैक्टली क्या तुम पसंद करते हो मुझ में। मासामुने बहुत सोचता है लेकिन उसको आकी के अंदर एक भी अच्छाई नजर नहीं आती, इसलिए वो कोई चूतिया सा बहाना बना के वहाँ से वो कट लेता है। मासामुने योशिनो से जाकर मदद मांगता है कि उसे क्या जवाब देना चाहिए, लेकिन योशिनो भी उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद मासामुने ये डिसाइड करता है कि वो आकी को लेटर के थ्रू बताएगा कि उसे आकी में एग्जैक्टली क्या अच्छा लगता है, लेकिन आकी उसका लेटर डस्टबिन में फेंक देती है और उसे चादर मौत बोलकर वहाँ से भाग जाती है। मासामुने को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। वो योशिनो से पूछता है तो योशिनो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मासामुने बोलता है लेकिन वो नाराज क्यों है। योशिनो बोलती है मैंने कहा ना तुमसे, मैं हैंडल कर लूंगी। इसके बाद हमें आकी दिखाई देती है जो स्कूल बंक करके एक पार्क में बैठी है। वो सोचने लगती है मैंने पहली बार स्कूल बंक किया है, कहीं पुलिस वाले मुझे जेल में तो नहीं डाल देंगे। असल में कल आकी ने मासामुने और योशिनो को बात करते हुए देख लिया है और वो उसे प्ले बॉय समझकर उसका गलत मतलब निकालने लगती है। तभी वहाँ पे योशिनो आ जाती है। वो आकी को बताती है कि वो और मासामुने एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि मासामुने को कुछ एडवाइस चाहिए थी, इसलिए हमारे बीच में और कुछ भी नहीं है, तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना, और अब मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उसको पसंद करने लगी हो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद आकी थोड़ी सी सैड होकर रास्ते से जा रही होती है, तभी उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन बीच में हमारा गिग्गा चैड मासामुने आ जाता है। इसके बाद मासामुने उसे किसी निब्बे की तरह डांट कर समझाता है कि वो उसके लिए उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी लड़की है। तभी उस कार से सॉरी बोलते हुए एक लड़की बाहर आती है और वो मासामुने को देखकर उससे चिपकने लगती है। वो बोलती है हे भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि तुमने आखिरकार मुझे मासामुने से मिला ही दिया। मासामुने इस मोमेंट को एंजॉय तो कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो लड़की कौन है, और इतनी बकचोदी करने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। मासामुने को लंड पता नहीं कि वो लड़की आखिर है कौन, और उस लड़की के चक्कर में मासामुने अपने पीछे खड़ी हुई आकी के बारे में भूल जाता है। ये सब देखने के बाद आकी उसे गांड मरा बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन मासामुने के क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही कार वाली लड़की होती है, और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम फुजिनोमिया है। और वो लड़की आते ही मासामुने और उसके बारे में क्लासरूम में अफवाहें फैलाना शुरू कर देती है। मासामुने फुजिनोमिया से पूछता है कि आखिर बहन की लोली तू है कौन, लेकिन वो मासामुने को कोई भी क्लियरली जवाब नहीं देती, बल्कि वो ये बोलती है कि वो मासामुने को पसंद करती है, लेकिन मासामुने को अपने बदले के गोल के ऊपर फोकस करना है, इसलिए वो बड़े दुख के साथ उसे मना कर देता है। वो बोलता है सॉरी मैं किसी और को पसंद करता हूँ। फुजिनोमिया बोलती है क्या मैं उस लकी लड़की से मिल सकती हूँ जिसे तुम पसंद करते हो, और मासामुने उसे आकी से मिलाने ले जाता है। फुजिनोमिया खुद को आकी से इंट्रोड्यूस कराती है और तभी वहाँ पे जोर जोर से हवा चलने की वजह से फुजिनोमिया की स्कर्ट उड़ती है और उन दोनों को पता चलता है कि फुजिनोमिया चड्डी नहीं पहनती। मासामुने उसकी तरफ घूर रहा होता है, इस वजह से आकी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। मासामुने उसके पीछे जाकर उसको मनाने की कोशिश करने लगता है, तभी इन दोनों का रंडापा उनका टीचर देख लेता है और उन्हें
पूल साफ करने की सजा देता है। वो दोनों शांति अशांति के साथ पूल साफ कर रहे होते हैं, तभी आकी पूल में गिर जाती है और उसे तैरना नहीं आता और उसे बचाने के चक्कर में हमारा मासामुने पूल में जंप तो करता है, लेकिन उतने में आकी वहाँ की सीढ़ियों को पकड़ लेती है। बेचारे की बेवजह चड्डी गीली हो गई। आकी बोलती है तुम क्यों कूदे? मासामुने बोलता है पता नहीं, मेरी बॉडी अपने आप पानी में कूद गई। आकी बोलती है अपने आप कूद गई? क्या तुम इतना ही बोल सकते हो? मासामुने बोलता मैं तुमसे जो भी कहूँ तुम्हें मेरी एक भी बात पर भरोसा नहीं होता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, ये बोलूंगा तो तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। तो आखिर कैसे मैं तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट दिलाऊं? आकी बोलती है तुम मुझे एक तरह से यकीन दिला सकते हो, क्यों न तुम यहाँ पर आकर मुझे किस करो। मासामुने को यकीन नहीं होता कि वो क्या सुन रहा है, लेकिन वो जैसे ही आकी को किस करने के लिए उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है, वो उसे एक पंच कर देती है। क्या बकचोदी है ये। तभी पूल में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपना अपना काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ योशिनो फुजिनोमिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो उसकी सेक्रेटरी के द्वारा पकड़ी जाती है। योशिनो फुजिनोमिया से पूछती है कि आखिर तुम मासामुने के पीछे क्यों पड़ी हो? फुजिनोमिया बोलती है क्योंकि उसने बहुत साल पहले मेरी जान बचाई थी। योशिनो को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी वहाँ पे मासामुने की मम्मी आ जाती है। जी हाँ, ये 10 साल की दिखने वाली बच्ची 40 साल की औरत है। वाह क्या लॉजिक है। मासामुने की मम्मी उन दोनों का यूनिफॉर्म देखकर उन्हें अपने घर में इनवाइट करती है। इसे हम लोग इनवाइट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी है। मासामुने जब घर आता है तब उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। वो दोनों मासामुने के घर में उसके साथ डिनर करती है, फुलझड़ियां जलाती है और थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद अपने अपने घर निकल पड़ती है। हमें फुजिनोमिया दिखाई जाती है, जिसके हाथ में एक फोटो होती है। ये फोटो मासामुने और आकी की होती है, जो उसने मासामुने के रूम से चुराई होती है। आखिर कौन है बहन की लोड़ी और क्यों ये चूसना चाहती है हमारे मासामुने का? मासामुने उस फोटो को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो फोटो उसे झाट नहीं मिलती। तभी उसे याद आता है कि फुजिनोमिया उसके रूम में कपड़े चेंज करने के लिए आई थी। शायद तभी उसने वो फोटो चुराई होगी और फुजिनोमिया की प्रीवियसली गांडू हरकतों की वजह से उसे उस पर शक भी होता है। मासामुने उस फोटो को ढूंढने के लिए डायरेक्टली फुजिनोमिया के घर जाता है। मासामुने को अपने घर के अंदर देखने के बाद फुजिनोमिया के दिल के लड्डू फूल रहे होते हैं। जब फुजिनोमिया चाय बना रही होती है, तब मासामुने संडास का बहाना बनाकर उसके घर में छानबीन करने लगता है। मासामुने को फुजिनोमिया के रूम के अंदर बहुत सारी दवाइयां दिखाई देती है और साथ में उसकी वहाँ पर एक फेवरेट मांगा भी रखी हुई होती है। वो उस मांगा को खोलकर वहीं पर बैठकर उसे पढ़ने लगता है। तभी पीछे से फुजिनोमिया आती है। वो बोलती है इस मांगा के अंदर उस बेचारी लड़की का दिल टूट जाता है और वो बेचारी छत पर बैठकर रोने लगती है। मासामुने बोलता है ये सब बकचोदी तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने मेरे रूम के अंदर से उस फोटो को चुराया है? फुजिनोमिया अपने दो गुप्त तहखानों के बीच में से उस फोटो को निकालती है और बोलती है तुम बचपन में कितने ज्यादा क्यूट थे। मासामुने बोलता है मैं क्यूट कम और सुअर की तरह ज्यादा दिखता था। फुजिनोमिया बोलती है नहीं, तुम जैसे भी थे मेरे लिए क्यूट थे, और वो उसके करीब आकर उसे किस करती है। फिर इसके बाद धीरे धीरे फुजिनोमिया उसे बेड पर लेटाने लगती है। मासामुने बोलता है अगर तुम्हारी सेक्रेटरी ने हमें देख लिया तो मेरे लोड़े लग जाएंगे। फुजिनोमिया बोलती है तुम चिंता मत करो, वो कल आने वाली है। और वो उसके साथ आगे बढ़ रही होती है कि तभी हमारे चूतिया मासामुने को उसके चूतिया बचपन की चूतिया यादें आने लगती है। वो उसके और आकी के बचपन के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो उसकी गांड मारा करती थी। उतने में मासामुने बोलता है मुझे पता है कि तुम सच में मेरी कोई केयर नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एक बुरी इंसान हो, तुम अगर चाहो तो मुझे एक हार्टलेस इंसान कह सकती हो, लेकिन जबकि अब मैं तुम्हारे इतने करीब आ चुका हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार झूठा लगने लगा है और मैं अपनी इस फोटो को वापस लेके जा रहा हूँ। फुजिनोमिया ये बोलती है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम आकी को चुन रहे हो? मासामुने बोलता है हाँ, यही मेरा रिवेंज होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। फुजिनोमिया उस मांगा को लेकर वहीं पर सोचने लगती है, शायद इसी चीज को लोग दिल टूट जाना कहते होंगे। ये तो गांडू है साला। अगले दिन से इनकी गर्मियों की छुट्टियां चालू हो जाती है और मासामुने की गैंग वाटर पार्क में एंजॉय करने के लिए चली जाती है। मासामुने ये सोच रहा होता है कि कल के इवेंट के बाद वो फुजिनोमिया से कैसे मिलेगा। उतने में फुजिनोमिया उनके साथ चलने का प्लान कैंसिल कर देती है। पार्क में एंजॉय करने के बाद जब वो लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं, तभी फुजिनोमिया की सेक्रेटरी आकर मासामुने का शर्ट पकड़ती है। वो बोलती है भोसड़ी के कल तूने फुजिमिया के साथ क्या किया? वो आज सुबह से अपने घर में नहीं है और उसने अपनी दवाइयां भी नहीं ली। अगर उसने अपनी दवाइयां नहीं ली तो उसकी जान भी जा सकती है। मैं जानती हूँ कि तू कल उसके घर आया था और वो आज से लापता है। तू कल क्यों आया था उसके घर? बोलना गांडू, मुंह में जबान नहीं है क्या? फिर मासामुने सबके सामने बोल देता है कि उसने कल फुजिनोमिया को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो आकी से प्यार करता है, इसलिए। मासामुने ये सोचने लगता है कि अब जब उसने सबके सामने बता दिया है कि वो आकी को पसंद करता है, आकी उसे एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन आकी उसे इग्नोर कर देती है। वो सेक्रेटरी को बोलती है कि हम सब लोग मिलकर फुजिनोमिया को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। वो सब लोग अलग अलग होकर फुजिनोमिया को ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी के भी हाथ कुछ भी नहीं लगता। तभी आकी और मासामुने दोनों एक्सीडेंटली स्कूल के पास आ जाते हैं। मासामुने बोलता है तुम्हें तो फुजिनोमिया पसंद नहीं है ना, तो फिर क्यों तुम उसे ढूंढ रही हो? आकी बोलती है मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, लेकिन
लेकिन तुमने उसे रिजेक्ट किया है, ये सुनने के बाद मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। मासामुने को यकीन नहीं होता कि वो आकी के मुंह से ये क्या सुन रहा है। इतने सारे लौंडों का दिल तोड़ने के बाद अब इस बहन की लोड़ी को ये समझ आ रहा है। वो अब आकी के साथ आर्या पार करना चाहता है। वो आकी से बोलता है, क्या तुम्हें सुअर की औलाद ये वाला नाम याद है? तभी आसमान में बहुत सारे प्लेन उड़ने लगते हैं। तभी